नमस्कार। आज शुक्रवार का दिन है तो आपके लिए एक नई कहानी ढूंढ कर लाई हूं। एक दिन देवर्षि नारद अपने शिष्य तुमरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों का महीना था तो उनको प्यास लगी, तो उन्होंने वहां पर रुक कर एक प्याऊ से पानी पिया और उसके बाद सामने पीपल के पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। जैसे वो बैठे, थोड़ी देर में एक कसाई 30 से 40 बकरों के साथ कहीं जा रहा था। तो उसमें से एक बकरा सामने वाली दुकान पर चला गया। वहां जाकर उसने मोठ खा लिए। उस दुकान के ऊपर नाम लिखा था शगालचंद सेठ। जब वो बकरा वहां पर जाके मोठ खा रहा था, लपक रहा था, तो दुकानदार को गुस्सा आया। उसने बाहर आके उस बकरे के कान को पकड़ा और उसको 8-10 घुस्से मार दिए और फिर उस कसाई को कहा कि इस बकरे ने मेरे मोठ खाए हैं, अब जब तू इसको हलाल करेगा ना तो इसकी जो मुंडी है वो तू मुझे देगा, क्योंकि इसने मेरे मोठ खा लिए हैं। तो नारद जी को गुस्सा आया। उनको ऐसे लगा कि ये इस बकरे को ऐसे कैसे मार गया। और ऐसा क्या हुआ कि 30 बकरों में ये कमबख्त इसी बकरे को उस दुकान पर जाकर मोठ खाना पड़ा। तो नारद जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में जाकर उन्होंने देखा तो वो ऊंची ऊंची हंस पड़े। अब जैसे वो हंसे तो उनका जो शिष्य था तुमरु उनसे पूछने लगा, गुरुजी आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? जब वो उस बकरे को मार रहा था तब तो आपको बहुत दुख हो रहा था और अब आप ऐसे हंस रहे हो। ऐसा क्या रहस्य मिला है आपको? किस रहस्य की वजह से आप ऐसे हंस रहे हो? तो नारद जी ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि इस बकरे को वहां जाकर मोठ खाने की क्या जरूरत थी। तो फिर मैंने देखा कि ये जो बकरा है ना, ये खुद शगालचंद सेठ है, जिसको मरने के बाद बकरे की योनि मिल गई है। अब पुराने प्रेम के चलते ये जो दुकानदार है ये इसका पुत्र है, तो उस पुराने प्रेम के पुराने मोह के चलते ये इस दुकान पर चला गया, क्योंकि इसकी अंतर आत्मा को उस दुकान के साथ एक मोह सा लगा, तो वो वहां जाकर मोठ खाने लगा। लेकिन उस दुकानदार ने अपने पिता को नहीं पहचाना, क्योंकि पिता ने भेष बदला हुआ था। तो अब जब उसने मोठ खाया तो उसने उस बकरे को मार दिया जो कि उसके खुद का पिता था। और उसके बाद अब वो कसाई को ये कह रहा है कि मुझे इसकी मुंडी चाहिए। तो मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जो मनुष्य कमाता है अपने बच्चों के लिए, वो ये भूल जाता है कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो मैं इसलिए हंस रहा हूं कि कर्मों की गति देखो, नियति देखो और इंसान का मोह देखो, ये क्या से क्या करा देता है। आज जो गहरे रिश्ते हैं वो पल भर में बदल जाते हैं। आप मर जाते हो तो आपके लिए सब कुछ खत्म है, और अगर आप मरने के बाद किसी को दिख भी जाते हो ना तो फिर स्वस्ति शांति होने लग जाती है, ताकि आपकी शांति अच्छे से हो और आप अच्छे से चले जाओ। फिर भी मनुष्य इतना मोह, इतना प्रेम किसके लिए? नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।